सुपर 8 के इब्तिदाई दोनों मैच में नाकाम। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका का सफर तमाम। कोलंबो में आइलैंडर्स टॉस जीते, फील्ड संभालकर दोनों ओपनर पावर प्ले में आउट किए। तीसरी विकेट की शराकत 75 तक गई, लेकिन फिलिप्स की विकेट गिरते ही कोलैप्स आ गया। 9 रन के फर्क से 4 विकेटें 84 पर 6 हो गए। कप्तान सेंटिनर और मैककॉन्ची ने 7वीं विकेट के रिकॉर्ड 84 रन की शराकत बना दी। आखिरी 4 ओवर में दे मार 4.5 70 रन ठोके, 169 का हदफ दिया। जवाब में निशंका पहली गेंद पर बोल्ड। श्रीलंका पावर प्ले में वर्ल्ड कप का अपना कम तरीन टोटल 20 रन बना सकी। सचिन रविंद्रा ने ऐसी गेंद घुमाई कि मेजबान बल्लेबाज घूम कर रह गए। करियर बेस्ट 4 शिकार किए। श्रीलंकन टीम 7 विकेट पर 107 तक ही पहुंच सकी, 61 रन से हारी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। और आप जानते हैं कि जब आप अपनी मेहनत ना करें और दूसरों पे रिलाई करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स ही आपको मिलेंगे। बहुत ही नाउम्मीद है इस वक्त फैंस, बहुत कम चांसेस नज़र आ रहे हैं। हमारी परफॉर्मेंस को देखते हुए ये सोच रहे हैं कि हम डिज़र्व भी करते हैं आगे बढ़ना कि नहीं। इस पर हम बात करेंगे। ऑब्वियसली कल की श्रीलंका की शिकस्त के बाद मुश्किलात अब और ज़्यादा बढ़ गई हैं, और एक तो हम बुरा खेल रहे हैं और जिससे उम्मीद लगा रहे हैं वो हमसे भी बुरा खेल रहा है और हमसे भी ज़्यादा बुरे फैसले कर रहा है। इस पर हम बात करेंगे। आज के दिन 2 मैचेस हैं। आज ऑल इम्पॉर्टेंट गेम्स। वेस्ट इंडीज़ विल टेक ऑन साउथ अफ्रीका। इस मैच में अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है। दूसरी तरफ जो आज का दूसरा गेम है वो है चेन्नई में इंडिया के लिए मस्ट विन गेम अगेंस्ट जिम्बाब्वे। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल। बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी साहब कोलंबो से हमारे साथ हैं। सबसे पहले बासित भाई आपकी तरफ आता हूँ। जैसे मैंने शुरू में कहा, डिसअपॉइंटमेंट मिलती है जब आप अपना काम ना करें और दूसरों पे छोड़ दें कि वो आपके लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करें। नजीब भाई, ये जुमला ही गलत है। आपके बाजू में इतनी ताकत हो कि दुनिया आपको देखे। सही बात। आप दूसरों से क्या उम्मीद लगा रहे हो यार? नहीं, ये पहली बार तो नहीं है बासित भाई। गलत है ना। इसीलिए तो हमारी क्रिकेट कहाँ कितने टॉप पे जा रही है, पता है ना आपको। माशाल्लाह सारी टीमें एक तरफ, हमारी टीम एक तरफ। हमारी तंजली का जो तंजली का शिकार है, यही वजह है कि वो कर ले, वो कर ले, वो कर ले, वो कर ले। यार आप लोग प्रोफेशनल हो, आप लोग पैसे लेते हो। अगर आप लोग PSL की परफॉर्मेंस पे डायरेक्ट टीम में आओगे तो यही होगा ना। जो डोमेस्टिक नहीं खेलेगा, जो डोमेस्टिक खेलना नहीं चाहता, उनके लिए तो दरवाजे बंद कर देने चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि भाई ना, अगर आप डोमेस्टिक खेलोगे, इज्जत दोगे तो आप कंसीडर होगे पाकिस्तान टीम में, चाहे वो T20 टीम हो, चाहे ODI टीम हो, चाहे टेस्ट मैच की टीम हो। वरना आप इसी तरह हर मतलब टूर्नामेंट के बाद हम रोते रहेंगे। एंड नीडलेस टू से कि हमें डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड भी बढ़ाना होगा। स्टैंडर्ड भी तो देखे ना, देख के तकलीफ होती है। जिन्होंने क्रिकेट का बैट हाथ में नहीं पकड़ा वो डायरेक्टर डोमेस्टिक बने होंगे 1-1, 2-2 मैच खेल के। जो DC हैं और हुक्म इस तरह चलाते हैं जैसे वो DC वाला हुक्म चलाते हैं, तो क्रिकेट तो ख़राब होगी। सही है। वो क्रिकेटर ही क्या, टेस्ट प्लेयर ही क्या, जो टेस्ट प्लेयर को सामने गालियाँ पड़ी वो चुपचाप बैठे हुए हैं। यार अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी पोस्ट दी है। मैं आकिब जावेद की बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे कुलीग को गालियाँ पड़ी और तुम चुपचाप बैठे हुए हो। यार शर्म आनी चाहिए। सही बात है। कामरान, ये तो मसला है जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो जाहिर है, एक होता है आपका शॉर्ट टर्म प्लान, एक होता है लॉन्ग टर्म प्लान। दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान। इसमें वक्त लगेगा, टाइम लगेगा आपकी चीज़ों को ठीक करने के लिए। मुझे तो प्रॉब्लम ये है कि जिन रिसोर्सेज के साथ आप यहाँ खेलने गए वहाँ पे भी ऐसी गलतियाँ। नजीब, आप देखें, वक्त लगेगा। क्या पिछले 6-7 साल से यही बात की थी कि वक्त लगेगा? क्या बेहतर हुई चीज़ें? नहीं तो स्टार्ट करेंगे तो वक्त लगेगा ना। स्टार्ट ही नहीं कर रहे ना। नहीं, वो दुनिया को बता देते ना स्टार्ट हो गया काम, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हमने बहुत सी चीज़ें बेहतर कर दी। कभी फैसलाबाद में वर्ल्ड कप शुरू करवा देते हैं चैम्पियंस कप के नाम से, ठीक है। कभी मेंटोर लगा देते हैं, ये बंदे ले आए हैं, सेविंग बस कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और अगर बेहतरी आई होती तो इस वक्त तक हमारी टीम, हम ये ना सोच रहे होते, दूसरों के बाजुओं पे ना चल रहे होते कि वो जीत जाए इससे, वो जीत जाए इससे।
अब वो अच्छे हैं, हम अच्छे नहीं हैं। मसला ये है, हमें अच्छे करने के लिए हमें कुछ अपने डिसीजन लेने पड़ेंगे, हमें क्रिकेट बेहतर खेलनी पड़ेगी, हमें अपनी सिलेक्शन पॉलिसी बेहतर करनी पड़ेगी। बासित भाई ने जो कहा, जो एक दो मैच भाई आपकी इंटरनेशनल टीम में कौन खेले हुए हैं, पहले वहाँ से तो ठीक करें ना। वहाँ से सिस्टम बेहतर होगा तो नीचे बेहतर होगा। वहाँ पे ऐसे बंदे लाएंगे जो खेले हुए हैं, इस सिचुएशन से गुजरे हुए हैं, इस टाइम से गुजरे हुए हैं, वही टीम को बेहतर कर सकते हैं, वही प्लेयर को मोटिवेट कर सकते हैं। वो इस प्रोसेस से गुजरे नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी टीम प्रेशर में जाके खेले। ये तो हाल है पाकिस्तान की क्रिकेट का, डे बाई डे वर्स्ट होता ही जा रहा। हमारे पास जो सिस्टम है, जो प्लेयर्स हैं, जो क्या नाम है, क्रिकेट है, वेरी अनफॉर्चुनेट मैं बोलूँगा कि ये हमने जब क्रिकेट शुरू की थी उस वक्त देखा, जितनी देर हम लोग खेलते रहे हैं उस वक्त देखा। भी रिसेंटली 5-6 साल से जो काम हुआ है, इसी वजह से आज हम लोग दूसरों पे डिपेंड करें। सही बात है। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, हम अमूमन कामरान भी, मैं भी, आप भी बात करते हैं कि यार हमारे प्लेयरों के दिल बड़े नहीं है, मैच विनर नहीं है। बिल्कुल, वजह यह है कि हम ईमान के कच्चे हैं भाई, सच है ये। हम बातों के मतलब वो है कि इंशाल्लाह माशाल्लाह, बस कुदरत का निज़ाम, ये सारा कुछ उसी में पड़े रहते हैं ना। उनको उनकी मदद करता है जो मेहनत करता होता और जो अपनी मदद करते हैं ना, अपनी मदद करता है, सिर्फ हमारा सही नहीं है। है। शाहिद भाई की तरफ से दूरी जो है ना वो अफेक्ट करिए क्रिकेट में। शाहिद भाई, अनदर वर्ल्ड कप, अनदर डिसअपॉइंटमेंट के हम दूसरों पे बैठे हुए। ठीक है, हम आगे पहुंच सकते हैं, अभी भी चांस है, अभी भी मौका ख़त्म नहीं हुआ। बट ये तो बहुत अफसोस की बात है ना कि हर बार हमें इन्हीं चीज़ों का इंतज़ार करना पड़ता है। और ये अफसोस हमेशा होता है। पहले तो मैं वजाहत कर दूं कि मैं अभी भी कैंडी में हूँ, कोलंबो में नहीं हूँ, पाकिस्तान की टीम भी कैंडी में ही हूँ। और दूसरे मैं बिल्कुल संगाकारा के घर के नीचे बैठा हूँ, नदी के किनारे, सोच रहा हूँ कि जाहिर है अब क्या होगा पाकिस्तान की टीम का। या तो यकम तारीख को एयर लंका की परवाज से वापस जाएगी, कल पता चल जाए। कल न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच है, और ये आज की बात नहीं है। हम हमेशा इसी तरह 2009 में हम इंग्लैंड से हारे T20 वर्ल्ड कप में, जब इंग्लैंड को हॉलैंड ने हराया तो हम आगे गए। इसी तरह 2022 में जब हम फाइनल में पहुंचे तो हमें हॉलैंड ने एक लाइफलाइन दी जब साउथ अफ्रीका को उन्होंने हराया, और हम सेमीफाइनल में पहुंचे और फाइनल में पहुंचे। तो अभी भी हम दूसरों के रहमो करम पे है, लेकिन जिस तरह न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम खेल रही है वो तो कमाल की क्रिकेट खेल रहे हैं। कल उन्होंने जो मैच जीता है 84/6 से, आखिरी 4 ओवर में 70 रन, तो वो इंग्लैंड को बड़ा टफ टाइम देंगे। फिर अगर 100%। कहीं हार गई न्यूजीलैंड की टीम तो फिर कैलकुलेशन शुरू होगी कि इतना कर लो तो उतना कर लो तो उतना कर लो। तो डिजर्व तो वाकई नहीं करते। पहले सालों में बासित और कामरान भाई यही कहते थे कि नहीं डिजर्व नहीं करते, मैं कहता था नहीं ये तो क्रिकेट है। लेकिन इस दफ़ा वाकई बिल्कुल मुझे अपना ख्याल बदलना पड़ेगा कि पाकिस्तान की टीम डिजर्व नहीं करती। और आप आलम देखें चिल होने का, रेस्ट करने का, कि 9 दिन हो गए। 18 तारीख को पाकिस्तान ने नामीबिया से मैच खेला था, 18, 21, 24 3 दिन मैच खेले, 1 दिन ट्रैवलिंग का, 4 दिन, 2 दिन ट्रेनिंग की जिसमें 1 दिन ट्रेनिंग बारिश की नजर हो गई, और 3 दिन चिल मार रहे हैं। आज भी रेस्ट है, कल भी रेस्ट था। यानी पाकिस्तान की टीम ने सारे मैच जीते हुए, कोई कमजोरियां नहीं है, कोई खामियां नहीं है जो हम नेट में दूर कर सके। चिल करो होटल में। शाहिद भाई, रोजा भी तो होगा ना, जाहिर है रोजा लग रहा होगा तो रोजा, लेकिन शाम को तो आप ट्रेनिंग कर सकते हैं ना यार। शाम को तो रोजा रखना बहुत जरूरी है, लेकिन 6 बजे के बाद, 6:30 बजे के बाद आप ट्रेनिंग तो कर सकते हैं। न्यूजीलैंड की टीम ने कल मैच खेला है, वो आज भी ट्रेनिंग करेंगे, कल फिर मैच खेलेंगे। सही है। अब तो मतलब बहुत ही ज्यादा अगर मगर की सिचुएशन पे हम चले गए हैं। जब आप एक सिस्टम के साथ, परफॉर्मेंस के साथ जब आते हैं ना, तो ये चीजें नहीं होती। देखिए रोजा हम लोग भी रखते थे, और उसके बाद मैच भी खेलते थे और प्रैक्टिस भी करते थे। जाहिर है कुछ लड़के रखे मैच खेलते थे, फिर प्रैक्टिस का जो टाइम होता था अफ्तार के बाद कर लेते थे। तो जब आप स्ट्रगल के साथ आए ना, जब आपको पता कि मैंने 1000 रन किए डोमेस्टिक में, तो मैं टीम में आया हूँ, तो उसकी वैल्यू उसको पता होगा। जब उसको पता होगा कि मैंने किया 150 है, 5 विकेटें ली हैं, 3-4 बॉल 140 पे किए हैं, तो उसको क्या फिक्र होगी यार नजीब, दिल तो चाहता है कि ज़्यादा बात ना करें, लेकिन सोचते हैं अफसोस होता है। मतलब इन्हें भूख नहीं है यार, ये बात असल में यही है कसम से। ये मैं देखो बोलता हूँ 90s के लड़कों में बहुत ईगो प्रॉब्लम थी, मैं सबसे पहले अपना नाम लेता हूँ। लेकिन यार उन्हें भूख बहुत होती थी कि क्या रिक्वायरमेंट है, बॉलर को पढ़ रहे होते थे, क्या इस बॉलर की क्वालिटी, हमने इसको इस तरह टैकल करना है।
अभी मैं एक पिछले हफ्ते एक चीज़ देख रहा था, मैं अफसोस कर रहा था कि हमारे टेस्ट मैच के बॉलर सोशल मीडिया में ट्वीट कर रहे हैं कि हमें पीएसएल में नहीं लिया, हमारे साथ ज्यादती हो गई। वो पीएसएल के लिए नहीं है डिजर्विंग, ये भी कह रहा हूँ। उसके बाद भी वो सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, तो सोशल मीडिया ने तबाह कर दिया पाकिस्तान की क्रिकेट। किस किस को पता नहीं किंग बना देते, किस किस को क्या बना देते। अरे यार कुछ क्रिकेट पे फोकस करो भाई, इस मुल्क का ख्याल करो यार। सही बात है। अब जैसे मैं कह रहा था कि अब बहुत सारा सिचुएशन जो है अगर मगर भी है, कल के मैच के बाद तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात आ गई हैं। अगर न्यूजीलैंड अपना अगला मैच जीत जाता है तो हमारा तो किस्सा ही तमाम हो जाता है। तफसीलात आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए क्या करना है और क्या होना चाहिए इस रिपोर्ट में। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रीलंका की शिकस्त, पाकिस्तान के लिए सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई। इन शर्ट्स की सेमीफाइनल में रसाई का इंहिसार जुम्मे को शेड्यूल न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच पर। कीवी टीम इंग्लैंड से हारी, पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद। इंग्लैंड ने अगर न्यूजीलैंड को 20 रन से हराया तो पाकिस्तान को श्रीलंका से तकरीबन 50 रन से जीतना होगा। ऐसा हुआ तो शाहीनों को सेमीफाइनल में एंट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया तो पाकिस्तान का किस्सा तमाम हो जाएगा। ये दोनों टीमें फाइनल 4 का टिकट हासिल कर लेंगे। श्रीलंका के साथ साथ पाकिस्तान भी सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। तो ये है सिचुएशन। शाहिद भाई जरा आप इसको रिफ्रेश करें आसान अल्फाज में। तो अभी तो फिलहाल हमारा 70 का डिफरेंस है, 20 से वो हरा दे इंग्लैंड न्यूजीलैंड को तो हमें 50 से जीतना होगा, 50 से हरा दे तो हमें 20 से जीतना होगा। फिलहाल तो ये सिनेरियो, आप बताएं क्या है। शायद भाई सारी कहानी मुक जानी है अगर कल न्यूजीलैंड की टीम जीत गई। न्यूजीलैंड की टीम हारेगी तो फिर सारी कैलकुलेशन शुरू हो जाएंगी, सब अपने कैलकुलेटर निकालेंगे, सारे सब कुछ करेंगे। अगर पाकिस्तान चेस करेगा तो 14.4 ओवर में पाकिस्तान का जीतना जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने ओवरऑल, पाकिस्तान के प्लेयर्स ने इवॉल्व भी नहीं किया। जो T20 क्रिकेट के तकाजे हैं वो पूरे ही नहीं किया। आप इंग्लैंड से मैच जीते होते तो आज ये नौबत ना आती। 15 ओवर जो इंग्लैंड के पाकिस्तान ने खेले, बैटिंग की, उसमें सिर्फ 3 ओवर ऐसे थे जो डबल फिगर में पाकिस्तान की टीम गई। एक में 2 में 11 और एक में 15। यानी आप डबल फिगर में ही नहीं जाते किसी ओवर में, फिर आप 15 ओवर के बाद हाराकीरी सोचते हैं यार अब मारना शुरू करना है, अभी हमने 15 ओवर में। आप इतने स्लो बैटिंग करते हैं। आप न्यूजीलैंड को देखें, बैटिंग उनकी कोलैप्स हो रही थी, विकेटें गिर रही थी, लेकिन वो रन रेट अपना पूरा रख रहे थे। इंग्लैंड की विकेटें गिर रही थी, लेकिन ब्रूक ने, जैक ने, बैंटन ने, जिसने भी बैटिंग की उसने पूरे रन बनाया था। अब ये आप दूसरों के ऊपर आपकी कैलकुलेशन छुपी हुई है, डिजर्व तो वाकई आप नहीं करते। भाई न्यूजीलैंड के मैच में तो वो जो आखिरी 4 ओवर में 70 रन बने, वो बड़ा कमाल हो गया भाई। कल जब उनके 3 ओवर में 30 रन बने ना, उसके बाद जब कोलैप्स हुए तो आप ये देखो 75 के बाद उन्होंने 86 के लिए और 97 के लिए कितना टाइम लिया। उन्होंने विकेट सेव करी उस टाइम पे। सेटनर ने भी और वो भी अपना ऑफ स्पिनर जितना लेके जा सकते हैं उतना। 16वें ओवर में उन्होंने फिर घेर बदला। अब आउट भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। हमारी गेम अवेयरनेस देखो ना कि साहिबजादा फरहान कितना जबरदस्त खेल रहा है, कितनी जबरदस्त फॉर्म में है। जो पार्टनरशिप हम कह रहे हैं कि 46 बॉलों पे 48 रन बने हैं, साहिबजादा पहले खेल रहा था ना, सेट था। क्या ये ऐसे होना चाहिए था? हैरी ब्रूक के 100 रन किए उसने, कितनी बॉलों पे किए हैं? 51 बॉलों में 10 बॉल डॉट है, 10 बॉल डॉट है। साहिबजादा फरहान के डॉट बॉल पता है कितने? 15। बाबर के 24 बॉलों में 8 बॉल डॉट है। तो आप यहां से अंदाजा लगा लें कि बैटिंग जब हो रही होती, मॉडर्न डे सिचुएशन क्या है, मैच बड़ी टीम से कैसे जीतना, प्रेशर वाला मैच कैसे जीतना, वो ऐसे जीता जाता है जैसे हैरी ब्रूक ने बैटिंग की है। एक क्लासिक किस्म का 100। और कल अपने आप को जिस तरह से न्यूजीलैंड ने वो चांस दिया ना जी, बात की बात कि वो आगे लेके गए। फिटनेस, आप फिटनेस देखो, फिटनेस 14 डबल दुग्गियां ली है, 14 दुग्गियां इंग्लैंड के प्लेयरों ने, जिसमें 9 दुग्गियां टोटल ब्रूक ने अकेले ने 9 दुग्गियां ली हैं। हमारी टोटल 9 दुग्गियां। आप यहाँ से देखो ना यार नजीब, जो शाहिद भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि डबल फिगर में कौन से नंबर पे जाके हमने बॉलर को अटैक किया। क्या ऐसे कम देखा, कभी देखा आपने? वो तो पहले ओवर में शुरू हो जाती बड़ी टीमें। क्या नवाज को 17 रन नहीं किए? क्या शाहीन को चौथे ओवर में क्या स्कोर किया?
कैसे निकल के सामने छक्का मारा, 96 पे 90 पे खेल रहा है। लेकिन हमारा तो मसला ये है ना कि तो हमारा मसला ये है कि पावर हमारे प्ले में 2-3 विकेटें गिरी होती हैं, फिर आप ना मुझे उनकी 3 गिरी हुई थी। नहीं सही है, वो तो उनके 0 पे हुए थे। डॉट बॉल तो हमारी बीमारी है ही ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जब आपकी 2-3 विकेटें गिर जाएंगी फिर आप कैसे उस हिसाब से खेल सकते हैं? फिर आपको वही वाली बात जो अभी न्यूजीलैंड की आप कर रहे हैं। बैटिंग खिलाने का काम क्या है कि आप 48 रन करो 45-46 बॉलों पे, फिर क्या फायदा? मुझे एक बात बताइए ना। फिर इसका मतलब आप टीम का फायदा नहीं सोच रहे। आप 9 तक बैटिंग में, आप बैटिंग भी तो आपके पास है क्या? बैटिंग फिर आप ऑलराउंडर ही है ना सारे। 9 तक ये तो कोच कहता है ना कि बैट्समैन है हमारे पास। भाईजान मैच की बात छोड़ो, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने करी थी? साहबजादा फरहान ने क्या कहा था? बैटिंग पिच के हवाले से बाबर भाई ने बताया बड़ी जबरदस्त पिच है। तो इससे आइडिया कर लो ना, जो पुराना कप्तान है और जो खेल रहा है उन्हें पिच की अवेयरनेस नहीं है। पिच की अवेयरनेस नहीं है कोचेस को, आपके हेड कोच को, कि क्या करना है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट शुक्र है वो मैच नहीं हुआ जो टॉस जीत के बैटिंग कर लीजिए छोटे मैच में। तो कहां की गलतियां सही करोगे यार? ये जो आता है ना वो इतना बड़ा प्रोफेसर बन जाता है इस मुल्क में, समझता है कि वो जो बोल रहा है वो सही है, जो दूसरे बोल रहे हैं गलत है। पहले ये चीज तो सुधारो, अपना थिंक टैंक तो सही करो यार। जिसने क्रिकेट को चलाना है वही थिंक टैंक सही नहीं है, तो हम किसको बोले यार? अग्रीड। खैर, हम बात कर रहे थे कल के मैच की, न्यूजीलैंड की, जहां वो आखिरी 4 ओवर में 70 रन पड़े। मेरे हिसाब से वही कल पेप्सी टर्निंग पॉइंट था मैच का। आइए आपको दिखाते हैं। बासित भाई, जो ये जो गेम चेंज होता है ना जिस तरह से, कि जैसे अभी हमने देखा कि आपने वो ओवर्स अपने संभाले कि हम विकेटें और ना गिरें, एंड में जाके हम उस पर चार्ज करें, उस पर अक्सर बड़ी टीमें इस तरह से कामयाब होती हैं कि वो एंड में जाके चार्ज, हम तो इंतजार ही करते रह जाते हैं और मैच खत्म हो जाता है। वो एंड में जाके चार्ज करने वाला सीन भी हमारे पास नहीं है ना नजीब। उनकी अवेयरनेस जो है ना, देखो उन्हें ये पता है कि हम एक ओवर में 15 रन बना सकते हैं, 20 रन भी बना सकते हैं। मैं 15 इसलिए कह रहा हूँ कि श्रीलंका में मैचेस हो रहे हैं ना, उनको ये अवेयरनेस है, लेकिन उन्होंने सर्वाइव किस तरह करना है, सामने वाले से किस तरह पार्टनरशिप करनी है हल्की हल्की, तो उन्हें ये चीज आती है। हमारा क्या है कि हम आंख बंद करके मारेंगे, लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो चलिए वापस। एग्जैक्टली यार बॉलर को पिक करते हैं यार ये बहुत छोटी छोटी बातें, मैं बार बार ये बातें करता हूँ, मुझे अफसोस होता है। सिचुएशन को देखते हैं ना, कहाँ जाके हम लोगों ने गियर चेंज करना। आउट हुए, थोड़ा रुके, स्टडी इनिंग्स खेली, सेट हो गए, वो मिचेल सेंटनर और कॉल, उसके बाद देख लें वो चमीरा को उन्होंने 1 ओवर में उसने 2 छक्के मारे, वहां से मोमेंटम पकड़ा, उसके बाद वो मोमेंटम उन्होंने जाने एंड तक लेके गए, एंड तक लेके गए। ये गेम अवेयरनेस आती है, ये तो गेम अवेयरनेस हमारे में ये नजर आती है आपके सामने। सही बात है। शायद भाई हम कामी ने जो बात की, उन्होंने ये भी सोचा कि अभी मीडियम पेसर भी आएंगे, स्पिनर को मारना मुश्किल था, मीडियम पेसर का। शायद भाई हम तो ये वर्ड कह के गुजर जाते हैं ना कि गेम अवेयरनेस नहीं है, गेम अवेयरनेस नहीं है। एक्चुअली दिस इज व्हाट वी मीन बाय गेम अवेयरनेस, कि आपने कब रुकना है और कब चार्ज करना है और कब मैच को मतलब दूसरे गियर में लेके जाना है। बिल्कुल ठीक है। आप शुरू की पार्टनरशिप देखें उन दोनों की, उन्होंने सिंगल डबल लिए हैं। जब आप सिंगल डबल लेते हैं, बॉलर के ऊपर प्रेशर आता है, बॉलर के ऊपर प्रेशर आता है, एक राइट हैंडर है एक लेफ्ट हैंडर है, उसको अपनी लाइन चेंज करनी पड़ती है। जब सिंगल डबल होते हैं, स्टेबिलिटी आती है, बैट पे बॉल आना शुरू हो जाती है, फिर वो धुनाई करना शुरू करते हैं। 15-16 ओवर तक वो आराम से खेल रहे थे। 16वें ओवर के बाद 17, 18, 19, 20 उन्होंने मैच चेंज कर दिया, इतना बड़ा स्कोर कर दिया कि श्रीलंका फिर उस तक पहुंच ही नहीं सका। ये होती है गेम अवेयरनेस, ये होती है आप डोमेस्टिक क्रिकेट में चीजें सीखते हैं अपनी। ये कौन है? कोल मैकॉन्की, ये सुपर स्मैशर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। उसको वो जिमी नीशम की जगह लेके आया। जिमी नीशम एक स्टैब्लिश प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास, वो पुरानी दुनिया की लीगें खेलता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बॉल यहाँ पे टर्न होगी, छक्का मारना मुश्किल होगा। मैकॉन्की को लेके आते हैं, ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करेगा, फील्डर आउटस्टैंडिंग है और बैटिंग भी कर लेगा, और उन्होंने अपनी हिकमत अमली से उसको लेके आया। क्या सुपर रिप्लेसमेंट लेके आए वो। बिल्कुल सही बात है। जरा एक नजर, बहुत वैलिड पॉइंट है ये। नेशन को भी भारी नहीं होता था, कभी बाहर नहीं होता था, हमारा नहीं था ना वो। मतलब आप देखो कैलकुलेशन, यार रविंद्र ने 4 आउट कर दिए, यार रविंद्र कोई बॉलर है, और इस मैच में उसने 4 ओवर किए हैं। 4 ओवर ही करा था ना। हमारे वाले जो कंडीशन नहीं भी होती ना, जबरदस्ती करवा रहे होते हैं
कि कर जाए। आज जरूरत थी आपकी आप तो हमारे वाले कराते 11वां ओवर उस्मान आपकी तारिक से। सबसे बड़ी एग्जांपल तो ये है कि आप मैचअप इतनी बातें करते हैं, अब आप अबरार को बाहर छोड़ गए। अगर आपने बेहतर करनी टीम, सबसे पहले सिलेक्शन कमेटी ये पूछ ले उनसे, चेयरमैन साहब पूछ लें कि भाई ये 3-4 जो ऑलराउंडर हैं, ये बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर ये करते क्या है, ये करते है क्या क्यों? है क्यों है? इनकी नहीं, मुझे actually बता दे जरा, कामरान- सिलेक्शन जो है जस्टिफाई कर दे, तो फिर आप कहते हैं कि ठीक है तो फिर चलाएं। पहले तो सिलेक्शन जस्टिफाई करते, फिर बाद में कप्तानी की बात कीजिएगा। बोर्ड का काम है आप वही आप यकीन करो, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब को पता क्या बताया जाता है? सर ये देखें कितनी अच्छी चीज हो वही रही है। advisor ये जो है कितनी- ना। advisor ही गलत बता रहे हैं। सब प्रॉब्लम ही यही होती है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे ये बोर्ड चल रहा है, जितना स्ट्रॉन्ग है, जितना प्लेयरों को यार, सपोर्ट किया है, आप- इससे पहले आप नहीं। लाइल्मी की बात देखें कि किसी को नहीं पता क्रिकेट बोर्ड में और टीम मैनेजमेंट में कि हेड कोच ने बाबर आजम की बेइज्जती कर दी, बाबर आजम को आउट बिल्कुल हिला के रख दिया कि उसकी ये नहीं किया। और कह रहे अच्छा ऐसा कुछ हुआ है। आप यहाँ से अंदाजा ये- लगा यही लें, तो है। ऑस्ट्रेलियन टीम का कौन कोच था? मिकी आर्थर। क्या किया था उसने? इस टाइप की कोई हरकतें की थी तो उन्होंने फौरन, बोर्ड ने, प्लेयरों ने सैक कर दिया था कि जाएं, हमारे सिस्टम में ऐसे बंदे काम नहीं कर सकते। चले खैर, यहाँ लैंगर ने बोतल फेंक दी, होमवर्क डस्टबिन पे लात मारी थी। होमवर्क क्या कह रहे हैं शाहिद भाई? होमवर्क स्कैंडल हुआ था, कुछ प्लेयरों को होमवर्क दिया था, उसने नहीं किया, उसने बेइज्जती की, उन्होंने मिकी आर्थर की छुट्टी कर दी। बताइए, ये बताइए, जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम होते हैं ना, उनमें strong इस तरह board, की चीजें नहीं इस चलती तरह ना। की चीजें नहीं सही है। चलती। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के पॉइंट टेबल पर नजर डालेंगे। आज 2 बड़े इंपॉर्टेंट गेम्स है, उस पर भी बात करनी है, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission। और इस वक्त मैच शुरू हो गया है वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के दरमियान। और वेस्ट इंडीज जो है उसने बड़ा अग्रेसिव स्टार्ट लिया है, 17 रन बन गए पहले ही ओवर में। कामरान, ये तो बड़ा सोच के आए हैं, लग रहा है कि वो हमने शायद- किस तरह से वो ये समझ रहे हैं शायद नवाज या शदाब का ओवर। वो यही समझ के खेल रहे हैं। 17 रन की हैं। उन्होंने भी देखे, उनके पास फास्ट बॉलर इतने जबरदस्त हैं जिन्होंने इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप को क्या नाम है, अंडर प्रेशर रखा, तो पहला ओवर ही स्पिनर से करवा दिया। तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा गलती कर गए। नेवर नो कि अगले ओवर में कम बैक कर लें, लेकिन जैसा स्टार्ट चाहिए था वेस्ट इंडीज टीम को वैसा मिल गया। मोमेंटम एक मिल गया। Why would you ask Maharaj to bowl your first over when you have such quality fast bowlers? और टॉस जीत के बॉलिंग कर रहे हैं। इंडिया के अगेंस्ट बैटिंग करी थी, जब बॉलिंग कर रहे हैं तो कुछ सोच के की होगी। तो मतलब पिच में ये हेल्पफुल है। बस भाई ये भी वजह हो सकती है। यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ मैच हुआ था ना, सेकंड बारी में वो चेस टाई कर गए थे मैच, सुपर मुझे ओवर। लगता है इंडिया को अंडर प्रेशर कर रहे हैं। ये मैच उनका है। वो ये डे गेम है, तो मुझे लग रहा है कि वो इसलिए उन्होंने पहले टॉस जीत अब के आए bowling मार्को एंसन साहब। मार्को एंसन, मैच लगता है नजीब अच्छा होगा ये वाला। ये अच्छा मैच होगा। आई थिंक वेस्ट इंडीज तो बहुत ही अच्छा, हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत बढ़ के अच्छा बासित खेल भाई रही ने है। पहले ही कह दिया था वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले, ये जितनी मर्जी डार्क हॉर्स। सीरीज में मार खाए, वो आईसीसी में इवेंट हाँ, में ये बहुत बात सही डेंजरस टीम है। और वो अभी तक तो सेमी का जो आपने बताया ना कामी, कि उसकी जो थॉट्स हैं बहुत बड़े वो different है यार। बड़ी परफेक्ट है, और वो रिस्क लेने से डरता नहीं है। वो ऐसे हैरान है कि आपकी सोच होगी कि वो, उसका माइंड इतना चलता है ना, मैच को इतना ज़बरदस्त वो रीड करता है, और सिचुएशन को क्या टीम होनी चाहिए, किससे ओवर करवाने चाहिए, इस चीज़ में वो मास्टर है। शाहिद साहब, साउथ अफ्रीका की शिकस्त अगर हो जाती है यहाँ, तो फिर इंडिया के लिए ना ही है या बहुत मुश्किल हो जाएगा? नहीं, अभी बाकी है इस टूर्नामेंट में। दोनों टीमें जो भी जीतेंगी, साउथ अफ्रीका अगर जीतेगी तो वो सेमीफाइनल के काफी करीब पहुंच जाएगी, इसलिए कि साउथ अफ्रीका की जीत और फिर आज शाम में इंडिया की जीत, अगर इंडिया जीत जाएगा तो फिर 2 ही टीमें 4 पॉइंट पे पहुंच सकेंगी। जो साउथ अफ्रीका के पॉइंट्स को पकड़ेंगी वो इंडिया और वेस्ट इंडीज की टीमें होंगी। अगर जिम्बाब्वे ने कहीं हरा दिया तो फिर ये ग्रुप बहुत ही ओपन हो जाएगा। मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुश्किल लग रहा है इसलिए कि इंडिया की टीम बड़ी कंप्लीट टीम है और वो एक मैच हारने के बाद बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका की टीम ने अभी जिस तरह ये मैच खेला है, ज़्यादातर मैचेस उन्होंने अपने, सिर्फ एक मैच दिल्ली में खेला है, बाकी 5 मैच वो यहाँ पे 5वां मैच खेल रहे हैं अहमदाबाद में, तो वो कंडीशन को ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन अच्छी टीम है, जैसे वेस्ट इंडीज़ की टीम है, एग्रेशन से टॉस ड्यू
एडवांटेज, सब चीजें निकाल देती है। बासित भाई, इस वक्त सिचुएशन इस ग्रुप की, पॉइंट्स टेबल अगर हम ग्रुप 1 का स्क्रीन पर भी लगा दें तो थोड़ा और क्लैरिटी देखने वालों को आ जाएगी। वेस्ट इंडीज ऑन टॉप विद अ नेट रन रेट ऑफ 5.35, 2 पॉइंट्स हैं उनके एक ही मैच में कामयाबी, ये दूसरा मैच उनका चल रहा है। साउथ अफ्रीका का भी दूसरा गेम चल रहा है, 2 पॉइंट्स हैं, 3.8 नेट रन रेट उनका भी शानदार है। इंडिया एक ही गेम खेला है जिसमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ शिकस्त हुई थी और -3.8 नेट रन रेट है। जिम्बाब्वे का -5.3, एक ही मैच हुआ है ना? एक ही मैच हुआ है। नजीब देखो, अगर ये आज का मैच साउथ अफ्रीका हारता है ना, तो साउथ अफ्रीका भी बाहर हो सकता है, क्योंकि ये आपको पता है ना, नीदरलैंड से भी हारे में। हाँ, इनके लिए तो फिर जिम्बाब्वे से चोक ना कर जाए ना, तो ये पूल ज़्यादा अच्छा हुआ क्योंकि यहाँ पे बारिश से एक पॉइंट नहीं मिला। हाँ, मैच कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। हाँ, मैच डिस्टर्ब नहीं हुआ। बिल्कुल। कामरान, सिनेरियो इंटरेस्टिंग है ग्रुप 1 का। बहुत ज़्यादा। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन इस वक्त मैं शे होप की बैटिंग बड़ी इंजॉय कर रहा हूँ। अभी दूसरा ओवर खत्म नहीं हुआ, 29 रन बन गए। किंग ने मारा ये ओवर में, किंग ने मारा और पहले ओवर में होप ने मारा। हाँ जी। शे होप के 4 बॉलों पे 16 रन है और किंग के 7 बॉलों पे 13 रन है। पूरा नाम ले। ब्रैंडन किंग। खाली किंग से क्या लगा था आप? नहीं, वो जरा फैंस ना खुश हो जाए। शाहिद भाई कहीं और हंस चला रहे जाएगा जिक्र, हैं। शाहिद भाई, कहीं और चला जाएगा जिक्र। किंग तो एक ही है, किंग तो एक ही है, वैसे बात तो सही इसमें है। कोई शक नहीं। ये ब्रैंडन किंग है। वो टेस्ट ये और भी रन नहीं बनाया टेस्ट तो और आज ये भी T20 फॉर्म में छोड़ आएगा। गया। हाँ, ये आपने क्लैरिटी दी है कि जो किंग है वो टेस्ट और T20 वो छोड़ अपना गया। उसके विराट कोहली, वो तो खुद मना करता है, मुझे किंग ना बोले, मैं किंग नहीं। लेकिन अरे उसकी उस- परफॉर्मेंस मजबूर करती है नहीं, अब कहने तो को। सभी बोलने लगे कि मुझे किंग ना कहे। अब तो सारे ही बोलने लगे। खैर, नहीं, नहीं हाँ, वो नहीं, वैसे ही मैं कह रहा हूँ उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बाबर आजम बोलने भी पे मना करता है अपने आप को। सारे करते मुझे हैं, किंग ना बोले। कोई भी नहीं कह सकता कि मुझे कहा करें, सारे ही मना करते हैं। लेकिन ये जो ये सोशल मीडिया के जो है ना फैंस, जो उन्होंने किंग बना दिया। पीआर कंपनी है ना, ये नहीं समझते। अच्छा शाहिद भाई, थोड़ी सी इस मैच की पिच के हवाले से भी बात कर लेते हैं। वैसे कि अहमदाबाद में किस तरह की पिचेस होती हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इस मैच में, कितने रन्स बन जाएंगे? देखिए, रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल दोनों तरह की पिचें हैं अहमदाबाद में। और ब्लैक सॉइल थोड़ा स्पिनर्स को मदद करती है, ज़रा लो रहता है। रेड सॉइल फास्ट बॉलर्स को मदद करती है, कैरी करती है। लेकिन आप देखें, साउथ अफ्रीका ने जो इंडिया के खिलाफ मैच खेला था वो ब्लैक सॉइल पे खेला था, और उस ब्लैक सॉइल पे ही उनके फास्ट बॉलर ने, मार्को जेनसन ने, इंडिया की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को पछाड़ के रख दिया। तो ये रेड सॉइल है, वेस्ट इंडीज को भी फेवर करेगी, साउथ अफ्रीका को भी फेवर करेगी। गेंद बल्ले पे यकीनन आ रहा होगा, एक कैरी अच्छा होता है, बाउंस अच्छा होता है, तो एक बड़ा स्कोर बनना चाहिए वेस्ट इंडीज का। कामरान, बड़ा स्कोर बनना चाहिए। अहमदाबाद की पिच जितनी देखी है, कैसा यार फील इससे होता अच्छा स्टार्ट क्या हो, 2 ओवरों में 29 रन बन गए हुए हैं और Out एक हो आउट गया। भी हो गया। है? आपने नजर लगा दी, इससे अच्छा स्टार्ट। पहला आउट हो गया है। नाजरीन, आपको लाइव मनाजिर दिखाते शे हैं। होप आउट होने वाले बल्लेबाज है शे होप। रबाडा ने इनकी विकेट ली है। देखिए ना, यहाँ पे पहले ही ओवर में आके रबाडा ने ब्रेक थ्रू दिला दिया है। अब इनसे कोई पूछे पहला ओवर स्पिनर को क्यों कराया? वही हमने कहा ना कि सही जब बात आपके है। पास क्वालिटी फास्ट बॉलर है, पेस है, इंडिया को डराने के लिए। हैं, तो वो स्पिनर को लगाएंगे तो ये तो फिर आप अपने आप, मुझे लगता है कि प्लान सही बना के नहीं लाए। कहाँ श्रीलंका में हो तो आप चांस ले सकते हाँ, हैं, पहला- इंडिया में आप पहला गेम ओवर प्लान खराब था, लेकिन तीसरे ओवर में सही देखिए ये स्मार्ट कैप्टनसी, गेम अवेयरनेस, प्लान्स नहीं कामयाब हुआ, फौरन वो अपने प्लान ए पे आ गए हैं। ये प्लान बी यूज़ किया था ना वो केशव महाराज को यूज़ करके। सही बात है। तो यही चीज़ें होती हैं कि अच्छी टीमें बड़ी जल्दी रिकवरी कर लेती है, गलती को ख़त्म कर देते हैं, दोबारा गलती पे गलती नहीं करते। तो इसलिए आप देखें उनकी टीम भी कैसे ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है और एक टीम लग रही है, कॉम्बिनेशन लग रहा है नज़र। ऑप्शनें देखें ना, हमारी तरह नहीं उनके पास वो ऑलराउंडर को ले आए, मार पड़ी है। तो हमारे पास ऑप्शन के, हमारे मेन बॉलर को मार पड़ती है, ओवर अच्छा नहीं होता तो फिर हम ऑलराउंडर्स को ले आते हैं, बेचारा उसको भी मार पड़ जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा ले फिर कहाँ कप्तान जाएगा। बिल्कुल। ये तो टीम बनाने वाला काम नहीं है ना। बासित भाई, पहली विकेट भी गिर गई है, रन्स भी कुछ बन गए हैं। 29 इसको देखते हुए आपको क्या फीलिंग आ रही है? कितना स्कोर इज इनफ स्कोर? जो अभी दोनों बैट्समैन खेल रहे थे जिसमें से एक आउट हुआ है, इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है वर्ल्ड कप में। जो अब आने वाले ना,
3, 4, 5, 6 इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी बिल्कुल सही है। मुझे लगता है 170-75 रन बनेंगे। 170 75 रन बनेंगे। 170-75 मुझे लग रहा है कि जैसी साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइन ऑफ फॉर्म है, एटलीस्ट 190 तो ज़रूर होने चाहिए। 190 ठीक है। आप यहाँ भी लेते हैं बताइए। एक ब्रेक से वापस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission. 41 for 3 in 3.4 overs. बड़ा हाई इंटेंसिटी हाई पेस गेम चल रहा है। वहाँ से रन नहीं रुक रहे, यहाँ से विकेटें नहीं रुक रही। मज़ेदार मुकाबला होगा एज वी ऑल एक्सपेक्टेड। ये सारी बात इस वक्त चल रही है सेमीफाइनल में पहुँचने की जंग के ऊपर। तो सेमीफाइनलिस्ट अब तक इस वर्ल्ड कप के कौन रहे हैं ईयर के एतबार से, आइए स्क्रीन पर आपको वो ग्राफिक भी दिखाते हैं कि सारे वर्ल्ड कप्स में अब तक सेमीफाइनलिस्ट कौन कौन रहे हैं। 2007 में सेमीफाइनलिस्ट ऑब्वियसली पाकिस्तान भी था, 2009 में भी पाकिस्तान था, 2010 में भी पाकिस्तान था, 2012 में भी पाकिस्तान था, और उसके बाद 14 और 16 में हम नहीं क्वालिफाई कर पाए थे। 21 में फिर हमने क्वालिफाई किया था, 22 में हमने क्वालिफाई किया था, 24 में हम पहले राउंड में बाहर हो गए थे, और 25 में भी अब लगता ज़रा मुश्किल ही है। और अगर आज कुछ इस तरह की चीज़ होती है और कोई एशियाई टीम नहीं पहुंच पाती, इंडिया के लिए भी अगर मुश्किलात होती हैं बासित भाई, तो ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग हो जाएगा। पहली बार एक तो होगा और सब कॉन्टिनेंट में। नजीब, इंडिया की टीम अच्छी है, लेकिन इस दफ़ा मुझे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि यार जो स्पिनर्स हमको भी थी, सबको थी कि श्रीलंका में हम वो करेंगे, लेकिन हमारे एक प्रोफेसर साहब ने ना टीम कॉम्बिनेशन ना अच्छा खिला के सारी हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। सच्ची बात है। कौन पूछने वाला इस बंदे से यार? आप मुझे बताओ ना कि जहाँ पे स्पिन हो रहा है बॉल, वहाँ पे आप मेन स्पिनर को नहीं खिला रहे, एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में मिस्टेक करी, एक स्पिनर लेके गए, यहाँ पे 5-5 रख लिए, तो एक रेगुलर जो मेन बॉलर उसको खिला रहे हैं। और एक प्रोफेसर सारे पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह कर देता है, वो कहीं पर भी बैठा हो, चाहे डायरेक्टर डोमेस्टिक हो, चाहे हेड कोच हो, चाहे बैटिंग कोच हो, चाहे फील्डिंग कोच हो, चाहे बॉलिंग कोच हो। सही है। अब हम जल्दी से ना पहले एक अगले मैच की भी ओपिनियन ले लेते हैं, क्योंकि वक्त अब कम रह गया है। चौथा आउट हो गया, वहाँ आउट नहीं रुक रहे हैं। अगर हम लाइव मनाजिर देख सकें स्क्रीन पे, again just plants that front foot and maybe the ball moves a touch away from him. 43 for 4 निगिडी ने दूसरी विकेट ली है। Inside edge crashes into the stumps. Tell you what, South Africa would have been concerned after the first over and a half. Now all of a sudden they've got 4 wickets. ये आप देखें किस तरह से बोल्ड हुए। They'll feel the decision. शाहिद भाई, चौथी विकेट गिर गई है, 43 रन्स। बुरा हाल है इस वक्त वेस्ट इंडीज का। ये अच्छी टीमों की निशानी होती है कि कैसे कमबैक करते हैं। वो एक प्लान लेके आए कि 2 राइट हैंडेड ओपनर है, चलो लेफ्ट आर्म स्पिनर से बॉलिंग करा लेते। प्लान बैकफायर हो गया, लेकिन उन्होंने फौरन उसको रिकवर किया और 4 विकेटें ले ली। ये होती है बड़ी टीम। बिल्कुल सही है। अब जल्दी से शाहिद साहब आपसे ही शुरू कर लेते हैं। मुझे जल्दी से बताइए, इंडिया जिम्बाब्वे इन चेन्नई क्या लग रहा है, कितना स्कोर होगा, कैसे चलेगा ये गेम? देखिए, इंडिया बड़े मार्जिन से मैच जीतेगा। ठीक है, शाहिद भाई को लगता है इंडिया बड़े मार्जिन से ये मैच जीतेगी। चेन्नई की कंडीशंस को देखते हुए कामरान? पिच तो बहुत ज़बरदस्त खेल रही है, हमने राउंड के मैचेस देखे हैं और इंडिया टीम फार बेटर है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैटर्स जो टॉप 3 है ना, सही है, उनका परफॉर्म करना बड़ा ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। बासित भाई, इंडिया और साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज में बात करें, वो मैच नहीं अब टाइम नहीं है, सिर्फ मुझे इसका बता दें कि स्कोर कितना, क्या बड़े मार्जिन से हरा पाएगी, ये सवाल है। 200 करना चाहिए इंडिया। ठीक है, 40 कम कर लिए मैंने। 40 कम कर दिए, बिल्कुल ठीक है। फिलहाल हमारी ट्रांस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।